बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मुज़म्मिल शफीर एंड यू आर वाचिंग डिजिटल डिफेंडर्स। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यानी कि आज हम लोग जो है वो अकाउंट हैकिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। अकाउंट हैकिंग के रेलेवेंट जितनी भी मिथ्स हैं, मैं आज उनको अपनी इस वीडियो में जो है वो बस्ट करने जा रहा हूँ। और जितनी भी कन्फ्यूज अकाउंट हैकिंग को लेकर लोगों के ज़हनों में है, आज मैं वो सब दूर करने जा रहा हूँ। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं, जब उनके सामने अकाउंट हैकिंग का जिक्र किया जाए तो वो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। या अगर कोई शख्स कहे कि मैं इंस्टाग्राम या फिर किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उनके पास उस वक्त कोई ना कोई अकाउंट ऐसा मौजूद होता है जिनको वो हैक करवाना चाहते होते हैं। या तो उनका कोई दोस्त होता है, या तो उनका कोई फैमिली मेम्बर होता है, या उनके कोई कज़न्स होते हैं, या अक्सर जो है वो उनके बॉयफ्रेंड्स वगैरह, उनकी गर्लफ्रेंड्स वगैरह होती हैं जिनके वो अकाउंट्स हैक करवाना चाहते होते हैं। ये रियलिटी है। मुझे भी जो है वो डीएम रिसीव होते हैं जो कि इसी टॉपिक पर होते हैं कि मुझे अकाउंट हैक करवाना है इंस्टाग्राम अपनी क्रश का, मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करवाना है अपने बॉयफ्रेंड का, वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा क्यों ना कि एक वीडियो बना दी है जिसमें लोगों को एजुकेट किया जाए कि इंस्टाग्राम अकाउंट या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट, ट्विटर वगैरह, ये कैसे हैक होती हैं। इनको वाकई में हैक करना इतना आसान होता है, इसकी बेसिकली रियलिटी क्या है। आज मैं आप सब लोगों को रियलिटी बताने वाला हूँ कि इन सोशल मीडिया अकाउंट्स की हैकिंग की रियलिटी क्या होती है। तो यार देखो, जितने भी लोग आप लोगों को क्लेम करते हैं कि वो इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर देंगे एक प्रॉपर टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि आप लोगों से प्रॉमिस कर देते हैं, तो ये सब का सब एक फ्रॉड होता है। अब फ्रॉड कैसे होता है, कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए यार, अकाउंट हैकिंग करना इतना इजी या इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता जितना जो है वो आप लोगों को बताया जाता है। या जिस तरह आपके ज़हनों में एक हैकर का तस्वुर या एक हैकर की जो है वो पिक्चर बनी होती है, उस तरह से आप लोग सोचते होंगे कि हैकर के पास कोई मैजिकल पावर होती है जिसके ज़रिए जो है वो चुटकी बजाकर जो है वो अकाउंट्स को हैक कर लेता है और पासवर्ड्स को जो है वो जान लेता है। जबकि इन रियल ऐसा जो है वो कुछ भी नहीं है। या अगर मैं ये कहूँ कि एक रियल हैकर जो होता है वो कभी भी इन अकाउंट्स को हैकिंग के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाता। एक रियल हैकर का काम इस डिजिटल वर्ल्ड को सेफ बनाना होता है। और ये जो अकाउंट्स हैकिंग करते हैं, आप कह सकते हैं जो रियल हैकिंग के मुकाबले में अकाउंट्स हैकिंग जो है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अकाउंट हैकिंग इज जस्ट यू कैन से फॉर टाइम पासिंग, ये हो सकता है। लेकिन एक रियल में जो है वो आप हैकिंग सीखते हैं इस डिजिटल वर्ल्ड को सेफ बनाने के लिए। तो बेसिकली यार कुछ मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए लोग आपको बताते हैं कि हम इंस्टाग्राम अकाउंट या ट्विटर अकाउंट या फेसबुक अकाउंट, कोई भी अकाउंट जो है वो हैक कर लेंगे। अब वो मेथड्स कौन कौन से होते हैं, बारी बारी मेथड्स को डिस्कस करेंगे और इनकी रियलिटी देखेंगे। तो जो पहला मेथड है अकाउंट्स हैकिंग का, उनमें जो है वो सबसे यू कैन से पॉपुलर मेथड फिशिंग होता है। फिशिंग में क्या होता है बेसिकली कि मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक फेसबुक का अकाउंट जो है वो हैक करना है, ठीक है। अब मैं फेसबुक का एक फेक पेज और कैन से मैं क्लोन पेज बनाऊंगा और जो है वो विक्टिम को सेंड कर दूंगा। अब विक्टिम को जो है वो ये बताना होगा कि उसको इस बात पे आमादा करना होगा या इस बात पर उसको इंसिस्ट करना होगा कि वो जो है वो उस फेक पेज के अंदर अपनी क्रेडेंशियल्स ऐड कर दे। और क्रेडेंशियल्स ऐड करने के बाद जो है वो सारे क्रेडेंशियल्स जो है वो मेरे पास वापस आ जाएंगे, जिसके ज़रिए मैं विक्टिम के अकाउंट के अंदर जो है वो बासानी लॉगिन कर सकूँगा। तो फिशिंग देखने में जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। ये सब जो है वो विक्टिम पे या यूज़र पे डिपेंड करता है। अगर जो है वो इतना सफिशिएंट नॉलेज होता है विक्टिम के पास, तो जो है वो कभी भी वो इस क्रेडेंशियल्स जो है वो अपने उस पेज के अंदर ऐड नहीं करेगा। मगर अगर जो है वो विक्टिम जो है वो थोड़ा उसके पास लेस नॉलेज होता है तो तब वो बआसानी कर देगा। मगर आजकल जो है वो इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि तमाम लोग जो हैं वो इन बातों से अवेयर हैं कि कुछ सस्पिशियस दिखे तो वो अपना पासवर्ड्स, अपने क्रेडेंशियल जो है वो ऐड नहीं करते इतनी आसानी से। और इस तरह जो है फिशिंग से भी 100% चांसेस नहीं होते कि आप जो है वो
किसी का अकाउंट जो है वो हैक कर ही लोगे। इसके भी बहुत थोड़े चांसेस होते हैं कि आप किसी का अकाउंट हैक कर ही लोगे, ठीक है। उसके बाद जो मेथड होता है वो होता है ब्रूट फोर्सिंग। अब ब्रूट फोर्सिंग क्या होता है? ब्रूट फोर्सिंग में बेसिकली हम जो है वो एक बॉट को टास्क देते हैं जिसमें वो है वो तमाम कैरेक्टर्स को जो है वो ट्राई करता है, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह वगैरह, उन सबको जो है वो अपन कॉम्बिनेशन बना के वो अकाउंट में ट्राई करता है, और जब उसको पासवर्ड मिल जाता है तो वो अपना काम रोक देता है। लेकिन ये भी इतना सिंपल नहीं है जितना देखने में लगता है। आपको पता होगा कि जब आप इंस्टाग्राम अकाउंट्स या फेसबुक अकाउंट्स लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर कैप्चा भी होता है, ठीक है। अव्वल तो ये है कि इस ब्रूट फोर्स अटैकिंग जो है ना बहुत ज़्यादा ओल्ड मेथड हो चुका है, और अब जो है वो ये सक्सेसफुल नहीं रहता। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये फेल हो जाए। क्यों फेल हो जाए? इसके सेवरल रीजंस हैं। रीज़न नंबर 1 कि जब आप लॉगिन करने की कोशिश करते हो बॉट के ज़रिए, तो आपकी सस्पिशियस एक्टिविटी आप बार-बार जो है वो अटेम्प्ट करते हो उस लॉगिन पेज के अंदर। जैसे ही लॉगिन पेज के अंदर आप अटेम्प्ट करते हो तो इंस्टाग्राम जो है वो कुछ या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो सस्पिशियस बिहेवियर को नोट करता है और उसकी आईपी को बैन कर देता है। नंबर 2 कि जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा साल लग सकते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो हैक होने में। और लाइक ये मैंने जैसे कि बताया दूसरे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है कि लाइक पासवर्ड की कम्प्लेक्सिटी पर। अगर पासवर्ड जितना ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा उतने ज़्यादा टाइम लगेगा उसको जो है वो क्रैक करने के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने कैप्चार्स देखे होंगे डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। वो कैप्चर्स यूज होती हैं बॉट्स को फिल्टर आउट करने के लिए। लाइक बॉट्स के अंदर इस सलाहियत नहीं होती कि वो कैप्चा को जो है वो बाईपास कर सकें। एक ह्यूमन तो चलो बाईपास कर लेगा उस कैप्चा को, लेकिन बॉट जो है वो नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद जो आपको मेथड बताया जाता है वो होता है डिक्शनरी अटैक का। अब डिक्शनरी अटैक का मैकेनिज्म भी काफ़ी सिमिलर होता है ब्रूट फोर्सिंग अटैक से। लाइक डिक्शनरी अटैक में हम क्या करते हैं, वर्ड्स प्रोवाइड कर देते हैं जिसके ज़रिए से जो है वो बॉट जो है वो बारी बारी एक एक जो है वो कॉम्बिनेशन को ट्राई करता जाता है, और जो कॉम्बिनेशन वो ठीक हो जाता है उसको जो है वो हमारा पासवर्ड करार दे देता है। लाइक इसमें भी सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है वो आपकी आईपी बैन कर देंगे। इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इसमें जो सक्सेस रेट जो है वो बिल्कुल लो होते हैं। लाइक यू कैन से क्योंकि हर बंदा अपनी अपनी नोयत का पासवर्ड रखता है ना। अब वैसे तो ये पॉसिबल ही नहीं है अब आज के दौर में डिक्शनरी अटैक जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लगाना। लाइक क्योंकि मैंने बोला कि बहुत ही ओल्ड हो चुका है। मिसाल के तौर पर अगर आप बोले कि ये पॉसिबल भी होता डिक्शनरी अटैक, लेकिन हर बंदे का अपना अपना एक यू कैन से पासवर्ड रखने का अंदाज होता है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि उस डिक्शनरी अटैक उस वर्ड लिस्ट के अंदर या उस फाइल के अंदर वो सारे पासवर्ड होंगे जो कि, या वो पासवर्ड भी होगा जो कि उस शख्स ने पासवर्ड रखा हुआ है। लिहाजा इसका सक्सेस रेट जो है वो बहुत ही कम होता है, बल्कि यू कैन से कि अब जो है ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो है वो बताया जाता है कि की लॉगर का इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल की लॉगर का इस्तेमाल करते हुए आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स की क्रेडेंशियल्स चुराए जा सकते हैं, मगर ये भी जो है वो इसके पीछे जो है वो कहानी कुछ और है। लाइक आप विक्टिम की डिवाइस के अंदर जो है वो की लॉगर इंस्टॉल करवा भी देंगे मिसाल के तौर पर, ठीक है। लाइक आप अब उस बात का इंतज़ार करते रहेंगे कि कब जो है वो विक्टिम क्रेडेंशियल्स को ऐड करेगा। लाइक आप खुद सोचें कि आप कितनी बार एक दिन के अंदर जो है वो अपने मोबाइल के अंदर सोशल मीडिया अकाउंट्स में लॉगिन करते हैं? नहीं करते। लाइक क्यों? क्योंकि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो ऑलरेडी लॉग इन होते हैं आपकी डिवाइस के अंदर। तो आप लाइक आपको बहुत ज़्यादा रेयर यूज जो है वो मौका मिलता है कि आप जो है वो अपने अकाउंट्स को दोबारा से लॉग इन करें। तो ये भी जो है वो तरीका, लाइक देखिए आप सब कुछ डिपेंड करता है विक्टिम के ऊपर, यानी कि यूज़र के ऊपर। लिहाजा आपको इतना जो है वो एजुकेटेड होना चाहिए कि आप जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकें रियल और फेक मन के अंदर कि कौन मुझे जो है वो लाइक फेक चीज़ भेज रहा है, कौन मुझे मेल पे सेंड कर रहा है, मुझे किस चीज़ पर जो है वो क्लिक करना है, किस चीज़ पर क्लिक नहीं करना। तो यूज़र के ऊपर तकरीबन जो कैसे मोस्टली यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि यूज़र जो है वो किस टाइप का है, ठीक है। तो की लॉगर जो है वो जब तक यूज़र अपना पासवर्ड वगैरह एंटर नहीं करेगा तो आप बैठे रहेंगे एंड यू जस्ट नीड टू वेट अंटिल द यूज़र एंटर्स द पासवर्ड इन देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स, ठीक हो गया। तो मैंने भी एक अपनी वीडियो बनाई थी जो कि इंस्टाग्राम अकाउंट हैकिंग के रेलेवेंट थी। तो बेसिकली मैंने उसमें जो है वो तमाम पॉसिबल वेज बताए थे कि किन किन मेथड्स के ज़रिए आपका अकाउंट हैक हो सकता है। तो वो थोड़ी सी वीडियो ओल्ड हो चुकी है और उसमें जो है वो मैंने ये भी नहीं बताया था कि कैसे लाइक इसका पॉसिबिलिटी नहीं भी है, पॉसिबिलिटी है भी तो नहीं भी कैसे है। तो जो है वो मैं आज की वीडियो में भी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक अगर आप कमेंट में ये ना हो जाकर गाली देने लग जाएंगे कि आपने पिछली वीडियो में बताया था फलाना फलाना,
तो वो जस्ट एक नॉलेज देने की पर्पज़ के लिए था कि इन वेज के ज़रिए हो सकता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट मेथड बताया जाता है वो होता है डाटा ब्रीच। तो यस, डाटा ब्रीच के ज़रिए भी आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, बट इसके पीछे रियलिटी कुछ और है। कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने, वही वाली बात है कि देखने में तो लगता है कि बहुत ईज़ी है कि जस्ट आपने वेबसाइट की जो है वो डेटाबेस लीक होगी, पासवर्ड लीक हो गए और जस्ट उनको जो है वो आपने पासवर्ड उठाने और लॉगिन हो जाना है। नो, दिस इज़ नॉट एज़ सिंपल। क्योंकि होता क्या है, बेसिकली जो वेबसाइट्स होती हैं वो आपके क्रेडेंशियल्स जो है वो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में सेव नहीं करती। क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम्स का यूज़ किया जाता है, आपके पासवर्ड, आपके क्रेडेंशियल्स को जो है वो इंक्रिप्ट कर दिया जाता है कि जब आपका डाटाबेस अगर खुदा न खास्ता लीक हो भी जाता है किसी वेबसाइट का, तो वो पासवर्ड किसी के हाथ लग भी जाता है तो वो जस्ट यू कैन से रबिश फॉर्म में होता है। उसको जो है वो वापस हमें जो है उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लाना होता है। और ओरिजिनल फॉर्म में यही बात है कि अगर आपका पासवर्ड मिसाल के तौर पर किसी वेबसाइट के अंदर है, अगर वो लीक हो भी जाता है, ठीक है, अगर वो पासवर्ड स्ट्रांग है तो उसको क्रैक करने में उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्रैक करना। उसको जितनी उसकी लेंथ होगी, जितनी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी और जो है वो सॉरी, और जितनी जो है वो अगर अगर जितना पासवर्ड जो है वो लंबा होगा उतना जो है वो टाइम लगेगा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अगर जो है वो जितना छोटा पासवर्ड होगा उतना थोड़ा टाइम लगेगा उसको जो है वो क्रैक करने के अंदर। लाइक देखो, अगर यहाँ पर एक है कि डाटा ब्रीच हो भी गया है मिसाल के तौर पर, ठीक है, आपके पास डाटा ब्रीच होने तक इतना टाइम तो होता ही होता है कि जो है वो आपको अलर्ट आ जाए और आप जो है वो अपनी जो है वो पासवर्ड्स को चेंज कर लें। बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिनमें आप साइन अप करें, मतलब साइन अप ना भी करें तो जैसे कि एक टूल है बहुत पॉपुलर, हैव आई बीन पॉन्ड। यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि यार जो मेरे ईमेल से लिंक जो अकाउंट्स हैं क्या वहाँ से भी डाटा ब्रीच हुआ है। तो ये नहीं बताया ना आपको किस प्लेटफॉर्म से, बट आपको यहाँ से एक अलर्ट मिल जाएगा कि मुझे अपने पासवर्ड जो है वो चेंज कर लेने चाहिए। और जो है वो ये बहुत ज़्यादा, मैंने आप जैसे कि बताया, मुश्किल होता है पासवर्ड्स को क्रैक करना। ओके, तो जो नेक्स्ट मेथड है ना वो है आपकी स्किल के ऊपर बेस करता, ठीक है। अगर आप जो है वो इतने स्किल्ड हैं, इतने आपने मास्टरी की हुई है, अपनी स्किल के ऊपर ग्रिप है आपको पूरा, अगर आप बहुत ही जो आप कैसे स्किल्ड हैकर हैं, आप जो है ना वो उस प्लेटफॉर्म के अंदर एक बग तलाश कर लें, एक वल्नरेबिलिटी तलाश कर लें। ऐसी वल्नरेबिलिटी तलाश करें भाई कि जिसके जो है वो एक्सप्लॉइट करने के बाद जो है वो आप अकाउंट्स तक एक्सेस ले लें, ठीक है, एक्सेस लेने हैं अकाउंट्स तक। बट यहाँ पर बात आती है कि ये हर कोई नहीं कर सकता और ये बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो है वो अपनी भी जो है वो सिक्योरिटी टीम होती है जो कि इस चीज़ को मेक श्योर करती है कि कोई वल्नरेबिलिटी ना रहे, ठीक है, कोई बड़ी लेवल की वल्नरेबिलिटी ना रहे। छोटी छोटी लेवल्स की वल्नरेबिलिटीज तो तकरीबन हर प्लेटफॉर्म भी होती है जिनको जो है वो रिपोर्ट करने के बाद पैच अप कर दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट मेथड जो है वो सोशल इंजीनियरिंग का है, ठीक है। अब सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है बेसिकली, तो जो मैंने सारे मेथड्स आपको बताए वो थे हमारे पास डिवाइसेस के रेलेवेंट। बट यहाँ पे आपने डिवाइसेस की जो है वो काम नहीं लेना आपके डिवाइसेस से, ठीक है। आपने यहाँ पे काम लेना है अपने दिमाग से, अपने होशियारी से। आप ये कर सकते हैं यार कि जो है विक्टिम को फ़ोन करें या विक्टिम को जो है वो मैसेज करें, उस कोई आप उसको पैनिक करने की कोशिश करें, आप उसको जो है वो सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स जो है वो अपनाएं। आपने जो है वो ये बहुत सारी सुना होगा ना, स्कैम कॉल्स आती हैं लोगों को कि यार हमारे जो है वो बैंक बैंक के ऊपर जो है वो हैकिंग अटैम्प्ट हुई है और इसमें जो है वो हमारा अभी आपके अकाउंट जो है वो खतरे में है, हमें आपका जो है वो पिन चाहिए, पासवर्ड चाहिए। तो ये हमारे पास सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग की टेक्निक्स भी किस पे डिपेंड करती है, विक्टिम पे डिपेंड करती हैं। लाइक अगर मैं आपको फ़ोन करके बोलूँ कि यार मैंने बैंक से बात कर रहा हूँ, हमारे बैंक के ऊपर जो है वो किसी ने हैकिंग अटैम्प्ट की है, आपका जो है वो पैसे खतरे में है, मुझे आपने अपना पिन बताएं, मुझे आप जो है वो अपनी बैंक का ऐप का जो है वो पासवर्ड बताएं, मैंने जो वो आपके पैसों को मुंतकिल करना है सेफ जगह पर। आप जो है वो अगर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो, ठीक है, मैं गलत जगह पे हाथ डाल लूँ तो आप मुझे क्या कहोगे? अगर मैं आपको पासवर्ड देता हूँ, नो, आप कहोगे कि मैं तो लिंक डालता हूँ सब करता है, लाइक आप उसको नहीं दोगे पासवर्ड। यही हो सकता है केस। तो यही बात है कि जितना अंदर डंप होगा उतनी आपको आसानी होगी अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज़ करने के अंदर। तो ये सब मेथड्स थे जिनके ज़रिए अकाउंट्स को या कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, ठीक है। देखो यार, आपने जो है ना इन स्कैम्स के अंदर नहीं गिरना। मैंने बहुत ज़्यादा बार ये चीज़ देखी है कि लोग जो हैं वो बड़े इसमें दिलचस्पी लेते हैं कि जब जब जहाँ पर अकाउंट्स हैकिंग की सर्विसेज लोग बेच रहे होते हैं ना,
वहाँ पर कमेंट करके कहते हैं कि यार हमें ये चाहिए सर्विस, आप कितने पैसे लेंगे, आप कितने पैसे लेंगे। लोग वो भी कहते हैं कि डीएम में आ जाए, हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो मोस्टली अक्सर फ्रॉड ही होता है। अक्सर क्या होता ही फ्रॉड है, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने बताया कि ये सब इतना आसान नहीं है। वरना आपको सोचिए यार, अगर इतना आसान होता कि तो सबका अकाउंट क्यों नहीं हैक हो रहा होता। लाइक आपके अकाउंट से जो है वो क्या किसी को सरोकार, अगर वो जो हैकर है इतना स्किल्ड होता तो वो बड़े बड़े बंदों का अकाउंट हैक करता है। लाइक यू कैन से आप रोनाल्डो का अकाउंट हैक करते हैं, आप जो है वो एलोन मस्क का अकाउंट हैक करते हैं, आप जो है वो किसी बड़ी पर्सनैलिटी का अकाउंट हैक करते हैं ना। लाइक आप जो है वो आप इतने स्किल्ड हैं तो आप इनका जो है हमको अकाउंट जो है वो हैक कर रहे हैं। लाइक मैं आपको बताया जैसे कि कोई प्रॉपर मेथड नहीं है कि मैं जो है वो इंटरेक्ट किए बगैर जो है वो विक्टिम या यूजर से जो है वो अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इन सब का क्या हल है? मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जो मैंने आपको अक्सर मेथड्स बताए, जैसे फिशिंग बताया, उसके बाद जो है मैंने आपको डाटा ब्रीच में बताया है, उसके बाद जो है मैंने सोशल इंजीनियरिंग का बताया है। तमाम सूरतों में अगर आपने पासवर्ड मिसाल के तौर पर ले भी लिया, अगर आपने प्रॉपर जो है वो गाइडेंस फॉलो की हुई है सोशल मीडिया अकाउंट्स की जितनी भी सिक्योरिटी टीम्स है उनकी जानिब से, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका अकाउंट कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। उन्होंने क्या कहा हुआ है, सबसे पहले तो आप अपने अकाउंट के ऊपर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अक्सर लोग नहीं लगाते, जो लोग लगाते हैं वेल एंड गुड, बट कुछ लोग जो है वो अभी भी मैंने देखा है वो मल्टीपल ऑथेंटिकेशन का जो है वो ख्याल नहीं रखते, और जो है वो बाद में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, और जो है वो फिर बोलते हैं रिकवरी करें। अच्छा, रिकवरी में मैं आगे बात करूँगा अकाउंट के ऊपर, लेकिन मैं अभी यहाँ पे अकाउंट हैकिंग की रेलिवेंट ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो है वो उन्होंने क्या बोला, मल्टीपल ऑथेंटिकेशन लगाएं। लाइक आप फ़ोन नंबर ऐड करें, ईमेल ऐड करें, उसके बाद ऑथेंटिकेटर लगाएं, और जो है वो उन्होंने ये भी कहा सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक मत करें, और जो है वो मैलवेयर्स को इंस्टॉल मत करें। आप अगर ये तमाम चीज़ें फॉलो कर लेते हैं, आपका अकाउंट कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, ठीक है। ये था हमारा ट्रुथ आज का। अब जो बात करने वाले हैं हम लोग वो है रिकवरी के बारे में, ठीक है। अब जो यार मुझे डीएम्स आते हैं हैकिंग के रेलेवेंट और रिकवरी के रेलेवेंट भी, ठीक है। अब देखो यार, हैकर का लोग अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी रब्ता करते हैं कि यार मेरा अकाउंट जो है वो ये रिकवर कर दो। लाइक अकाउंट रिकवर करना बहुत ईजी काम होता है यार, आप लोग खुद भी कर सकते हैं अकाउंट रिकवर, आपको किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मेथड्स उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बताए हुए हैं कि ये मेथड्स फॉलो करें, आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। अगर आप वो मेथड फॉलो करते हैं तब भी आपका अकाउंट रिकवर नहीं हो पाता, तो आप उस अपने अकाउंट को भूल जाए, ठीक है, भूल जाए। बेसिकली बात ये होती है, जो जो मेथड्स उन्होंने बताए होते हैं अगर आपने फॉलो कर लिए हैं, नहीं हुआ रिकवरी, आप उस अकाउंट को भूल जाइए, वो अकाउंट अब रिकवर नहीं हो सकता, ठीक है। और लोग फिर आगे बात पारे भी देते हैं, आप तुम्हें तो अकाउंट रिकवर करना ही नहीं आता, तुम फलाना फलाना। तो अपने आप को इस तरह एजुकेट करें, अपना अकाउंट खुद ही रिकवर कर लें। अगर आपको नहीं होता जिस आप हेल्प ले सकती है, बट आप किसी को पे मत करें कि यार मेरा अकाउंट या वो रिकवर कर दो। और मुझे अगर आपको करना पड़ता है, यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोज़ है अकाउंट रिकवर करने की, आप जो वो वीडियोज़ देखें, अगर उन वीडियोज़ देखने के बाद भी आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता, तो यस, आपका अकाउंट अब गया, आपने तो उससे न्यू अकाउंट बनाया, उस पर मेहनत शुरू करें। लेकिन अगर आप जो है प्रॉपर जो है वो फॉलो करेंगे गाइड जो सिक्योरिटी टीम ने दी हुई है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो जो है वो इंस्टाग्राम हो, लाइक मल्टीपल ऑथेंटिकेशन लगा लें, पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखिए, एक पासवर्ड को बार बार यूज़ को ज़्यादा मत किया करें, किसी भी अननोन ईमेल्स पर जो है वो रिस्पॉन्ड मत किया करें, उनको जो है वो उनकी मेलवेयर आप अपने मोबाइल डिवाइस में डाउन कर देते हैं, और फर्दर आपको पता भी नहीं होता बैकग्राउंड में वो आपके साथ जो है वो क्या क्या कर रहे होते हैं। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इतना एजुकेट कर देगी कि यार आप जो है वो कभी भी किसी भी ट्रैप में नहीं फंसेंगे कि अकाउंट हैकिंग के अकाउंट जो है वो, अगर आपको यकीन नहीं आता, आप मैंने एक स्टेप बोला है, आप इसको पढ़ें, आप इसको पढ़ें, मज़ीद पढ़ें, फिर रिसर्च करें यार कि क्या वाकई में पॉसिबल है, क्या ये जो मैं बोल रहा हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या, अपने से अच्छे से वेरीफाई करें। उसके बाद जो है वो आपको भी पता लग जाएगा कि ये पॉसिबल होती है चीज़ें, नहीं। लिहाजा इन चीज़ों को छोड़ें, ये हैकिंग नहीं है, लाइक रियल हैकिंग नहीं है। हैकिंग इससे बहुत एडवांस है, अकाउंट हैकिंग करने से हैकिंग बहुत एडवांस है, ठीक है। आप आए, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी में, पढ़ें साइबर सिक्योरिटी के बारे में कि होती क्या साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग के बारे में पढ़ें। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप वेबसाइट्स में जो इंटरेस्ट रखते हैं तो उनकी आप
पेनिट्रेशन टेस्टिंग करें, ऐप की रखते हैं उनमें करें, नेटवर्क या सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं उसमें जाएँ, अगर आप जो है वो डिजिटल फोरेंसिक्स में जाना चाहते हैं उसमें जाएँ। बट जो है वो इन छोटे-छोटे चीज़ों को हैकिंग समझकर इसके करीब मत आएँ, ठीक है? लाइक लोग समझते हैं कि हैकिंग बस इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करना है, फेसबुक अकाउंट हैक करना है और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अकाउंट हैक करना है, किसी को जो है वो बॉदर करना है। बट इन रियल किसी को बॉदर करना हैकिंग नहीं होती, बल्कि हैकिंग के रूल्स के खिलाफ होता है, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मज़ीद हैकिंग के रेलेवेंट कंटेंट, मैं हैकिंग का पूरा रोड मैप लेके चल रहा हूँ। मैंने नेटवर्किंग जो है वो अपनी काफ़ी ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दी नेटवर्किंग के ऊपर। और अगर आपने वो देखी वो जाके देखिए, फिर जितनी भी प्रॉपर रोड मैप है उसको फॉलो करें और आप जो है वो इस डिजिटल वर्ल्ड को सेफ बनाने में अपना किरदार अदा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।